टाटा स्टील पैसे बनाकर देगा, ये मैंने 4 हफ्ते पहले कहा था और उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। आप जाकर के मेरे चैनल पे 4 हफ्ते पहले की टाटा स्टील के ऊपर की वीडियो देख सकते हो। साफ तौर पर मैंने कहा था, टारगेट मैंने बताए थे और बहुत अच्छी पोजीशन में ये शेयर था। मैंने कहा था, इसमें अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो रही है पैसा बनाने की दोस्तों। तो आज के दिन इसमें 3.5% की तेजी आई। क्यों आई, क्या वजह थी, वो डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और वैल्यूएशन के भी ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, क्या कंडीशंस बन रही है। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ की बात बता देता हूँ। न्यूज़ की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट का होना, मेटल शेयर में हमें तेजी देखने को मिली। दूसरी इसकी वजह है कि चीन से हमें बेहतर सपोर्ट की उम्मीद है, मेटल के ऊपर बेहतर जो है पैकेज की उम्मीद है, जिसकी वजह से हमारे मेटल के शेयर्स जो है ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस तरह की खबरें निकल कर के आ रही है, बेहतर पैकेज की राहत मिल सकती है। तो जिसकी वजह से हमारे मेटल्स के जो शेयर्स हैं वो भागते हुए हमें नज़र आए। और दूसरा जो ट्रम्प जो हमारे बार-बार जो टैरिफ खेल रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि हम इंडिया के ऊपर ये जो टैरिफ है वो नहीं लगाएँगे। इसकी ये भी एक बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से मेटल के शेयरों में आज हमें तेज़ी देखने को मिली। और एक और वजह थी दोस्तों, वो ये है कि जितने भी हमारे मेटल से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो एल्यूमीनियम हो, पिछले कुछ समय से अगर कंपेयर करें, पिछले 3-4 महीने से अगर कंपेयर करें, 5-6 महीने से, तो आज के कुछ कुछ दिन पहले से इनके जो प्राइस हैं, पर क्विंटल कह लो, पर किलो कह लो, जैसे भी आप कैलकुलेट करते हो, इनके भाव बढ़े हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। तो 4 वजह मैंने आपको बताई, जिसकी वजह से मेटल शेयरों में तेजी आई। और मैंने 4 हफ्ते पहले कहा ही था शुरू में, जैसे कि मैंने कहा कि टाटा स्टील में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। अब वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली वजह जो मैंने बताई थी, और अभी भी कुछ कंडीशंस बन रही है, आप क्या कर सकते हो, ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। और यही हमारे चैनल का जादू है, हम सटीक एनालिसिस करते हैं, अच्छी कंपनी के शेयर को ढूँढ करके लेकर के आते हैं दोस्तों। और जो प्रोबेबिलिटी है आपके प्रॉफिट बनने की, वो 90% तक एक्यूरेट हो जाती है। तो उसके लिए दोस्तों आप कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें हम हमारी वीडियो पर, और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ नेट प्रॉफिट की, ईयर ऑन ईयर जो 2025 में हाल में आया है, 112% की बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, वहां लगभग 300% की बढ़ोतरी आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर की। अगर इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर को पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो इतना शानदार रिजल्ट, नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, बहुत बढ़िया है। कोई इस पर सवाल या निशान नहीं खड़ी किए जा सकते। अब मैं वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ। जब इसका अभी जब मैंने 4 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, जब ये भागा नहीं था, तब भी इसका जो वैल्यूएशन था वो 58 का था, 58 का था। आरएसआई कितना था सर? 58 का था। आज ये 3.5% भागा है, तो अभी भी इसका वैल्यूएशन मुझे 59-60 दिखाई दे रहा है। कोई महंगा वैल्यूएशन नहीं हुआ है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब इसके भाव ₹170 थे, तब भी उस प्राइस पर, अब सोचो, 75 का इसका वैल्यूएशन था, तब भी लोग इसके ऊपर पैसा लगा रहे थे। हालांकि इतना ज़्यादा जब शेयर भाग जाता है, कहीं ना कहीं वो थक जाता है, वैल्यूएशन महंगे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं करेक्शन आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अभी कंडीशंस कुछ और है चारों तरफ, जो मैं बताऊंगा आपको। वैल्यूएशन के लिहाज से घबराने की जरूरत नहीं है। वो कैसे, टेक्निकली मैं आपको बता देता हूँ कैसे, चार्ट के माध्यम से। डेली कैंडल पर जब मैंने इसका चार्ट देखा, तो आरएसआई जो है इसका अभी जो 3.5% आज ये भागा है, क्योंकि आज ये ₹160 के लेवल से ₹165.88 के लेवल पर ही बंद हुआ है। कितने के लेवल से? ₹160 के लेवल से भागा है। तो ₹5 कुछ पैसे भागा है, 3.5% की तेजी दिखी है। तो जब आरएसआई इसका था, अभी जब मैंने 4 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, डेली कैंडल पर 51 का था, डेली कैंडल पर 51 का था। अब ये अब ये 165.88 के भाव पर है। अब इसका जो आरएसआई है वो 71 का है डेली कैंडल पर, और काफी बड़ी कैंडल बनी है, सभी मेटल शेयरों में बनी है। टाटा स्टील की मैं क्या बात करूं, तो इसमें अब बात यह है कि 71 का आरएसआई हो गया है डेली कैंडल पर। अब आप कहोगे कि तो ओवरबॉट कंडीशंस में चला गया है। ठीक है,
अब मैं लेवल के हिसाब से अगर अब मैं पहले वीकली कैंडल पर आपको RSI बता देता हूँ। 64 का RSI है वीकली कैंडल पर। अभी भी वीकली कैंडल के हिसाब से जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 1 महीने से लेकर 3 महीने तक की, तो ये ओवरबॉट कंडीशंस में तो नहीं है। लेकिन हाँ, अब अगर मैं पिछली हिस्ट्री की बात करूँ चार्ट के माध्यम से, ये 2 डिजिट पर ट्रेड हुआ करता था, ₹90, ₹95, ₹70। तो अब ये वहां से चला स्टॉक्स, इसने सीधा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, थोड़ा थोड़ा करेक्शन भी किया बीच में, और ये सीधा ₹170 के लेवल को इसने टच किया। कितने रुपए से सर? 70, 75, 80, 90, ₹95 के से 2 डिजिट से इसने चलना शुरू किया और ₹170 के लेवल को इसने टच किया। वहां से इसमें करेक्शन आया, फिर इसने लो बनाया ₹120 का। अब फिर ₹120 के लेवल से इसने चलना शुरू किया। अब ये फिर ₹160 के लेवल तक आया था, फिर ₹160 के लेवल से आज हमें बाउंस बैक टिका ₹165, ₹88 के लेवल पर ये बंद हुआ है। तो मुझे जो अगला अगर ये इस वाले लेवल को तोड़ता है ₹165 के लेवल को, जो कि एक रेजिस्टेंस है इसके सामने, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो ₹170 के लेवल तो मुझे नजर आ जाते हैं आसानी से। 168 से लेकर ₹170 के लेवल तो दिख ही जाएंगे। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहता है तो ₹3-4 का बेनिफिट प्रॉफिट को देखना चाहता है, अभी भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि जब मैंने बोला था, जब इसका जो लेवल था, कंडीशंस थी, बहुत बढ़िया कंडीशंस थी, तब तो मैंने चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से कहा था एंट्री ले लो, एंट्री कर लो, इसमें अपॉर्चुनिटी बन रही है, सारी कंडीशंस इसके साथ हैं, इसके फेवर में है, और रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। 4 हफ्ते में पैसा बनाकर इसने दिया। जिन्होंने जब खरीदा होगा वो प्रॉफिट अब बुकिंग कर सकते हैं, और अभी भी, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी में। कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं, लोग, मतलब मैं हैरान हूँ, 500, 700, 400, 1,000 क्वांटिटी ले लेते हैं। ऐसा आपको करना ही नहीं है दोस्तों। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना करके रखी है कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करें। उस वीडियो को आप मेरी फॉलो कर सकते हो, समझ सकते हो पोर्टफोलियो आपका कैसा होना चाहिए। चाहे आपकी स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, चाहे आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक ही कंपनी में सारा पैसा आपको नहीं लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों, ₹170 के लेवल मुझे इसमें टाटा स्टील में इमीडिएटली नजर आते हैं, जो आ सकते हैं। इतनी सारी जो मैंने 4 न्यूज़ बताई, इस तरह की कंडीशंस बन रही हैं, मेटल्स के भाव बढ़े हैं मार्केट में, डॉलर इंडेक्स गिरा है। तो दोस्तों, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना, जल्दबाजी नहीं करना। अगर इसमें गिरावट आएगी तो अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले, क्योंकि अभी अगर 170, ₹175 के लेवल पर जाएगा तो कहीं ना कहीं ये ओवरबॉट कंडीशंस में भी पहुंच जाएगा। ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये याद रखना है, ₹120 के लेवल से चला है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए बीच बीच में छोटा करेक्शन आया है। अब ₹164-65 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो 170, 175, ₹172 के लेवल पर जाएगा। कहीं ना कहीं हमें करेक्शन देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। और हो सकता है अगर मेटल में अच्छी न्यूज आ जाए तो हो सकता है हमें फर्दर और 175 से लेकर ₹180 तक के टारगेट्स में देखने को मिले। मगर याद रखना, न्यूज के बेस पर मैं आगे वीडियो बना दूंगा। अगर आप कहोगे, अगर ये 170, ₹172 के लेवल पर जब ये जाता है, तो उसके लिए कमेंट कर देना दोस्तों। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।